प्लानिंग इज डैश डैश डैश, प्लानिंग इज डैश डैश डैश। ऑप्शन ए है नेसेसरी, ऑप्शन बी है अननेसेसरी, ऑप्शन सी है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑप्शन डी है वेस्टेज ऑफ मनी। क्या होगा? नेसेसरी है। उठ जाओ यार, खड़े हो जाओ, बताओगे। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 6 नंबर। Planning is the task of all managerial activities. ऑप्शन ए Beginning, B, end, C, both A and B, D, none of them. मैनेजरियल एक्टिविटीज कितने होते हैं? 5। कौन कौन? POSDC कितने होते हैं? 5 POSDC। तो प्लानिंग कौन सा है? फर्स्ट। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है तो बिगिनिंग ऑप्शन है। फर्स्ट या बिगिनिंग में क्या अंतर है? एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग इज डैश डैश डैश। ऑप्शन ए Goal oriented, B, objective oriented, C, mental process, D, all of them. ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल द अबव। 6 का आंसर सी कैसे होगा? प्लानिंग बिगिनिंग और एंड दोनों हैं। तो प्लानिंग देखो 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 बताते हैं। प्लानिंग बिगिनिंग और एंड दोनों है, दोनों है। प्लानिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है, क्योंकि प्लानिंग को लास्ट में चेक किया जाता है कि प्लान हमारा सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। फॉलो अप एक्शन होता है ना, प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसका लास्ट प्रोसेस क्या होता है? फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है। जब एंड खत्म होगा सही से तभी तो होता है, यानी कि सी सही दिया हुआ है। प्लानिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है, इसीलिए आंसर सी इज करेक्ट होगा। समझ में है ना? यहाँ थोड़ा सा घुमावदार दिया है, घुमावदार होता नहीं। जैसे मैंने बताया क्लास में कई बार कि प्लानिंग जब करते हैं तो हम लोग मान लो 1000 पेयर ऑफ शूज का एग्जांपल देते हैं, बनाना प्लान किया हुआ है, तो रोज़ का रोज़ ये चेक करते हैं ना, रोज़ का रोज़ ये चेक करते हैं कि प्लान वो पूरा हुआ है कि नहीं है। तो प्लान शुरुआत का भी बिगिनिंग का भी और एंड का दोनों चेक करते हैं, इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है कि प्लानिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 नंबर का क्या होगा? सी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8। A, expensive, B, time consuming, C, flexible, D, rigid. हाँ, a good plan is एक्सपेंसिव होता है अच्छा प्लान, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फ्लैक्सिबल होता है और रिजिड होता है। क्या होगा? अच्छा प्लान फ्लैक्सिबल होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, चाहे कोरोना क्यों ना आ जाए, ऐसा प्लानिंग बनाओ जो फ्लैक्सिबल हो, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। Which of the following is not a limitation of planning? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। मैंने लिमिटेशन पढ़ाया था टॉपिक, समझ में आया ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। और लिमिटेशन 5 नंबर वाले में आया भी है, प्लानिंग क्या होता है और उसके लिमिटेशन क्या होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, ऑप्शन ए रिजिडिटी, B, waste of time, C, basis of control, D, ह्यूज कॉस्ट। तो कर है नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट। इनमें से कौन लिमिटेशन, प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? तो पढ़ते हैं। पहला रिजिडिटी है, दूसरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, बेसिस ऑफ कंट्रोल नहीं है, ह्यूज कॉस्ट है। तो क्या आंसर होगा? सी, ह्यूज कॉस्ट। क्या होगा? बेसिस ऑफ कंट्रोल। ह्यूज कॉस्ट तो है ही, प्लानिंग करने में खर्चा ज़्यादा लगता है क्योंकि प्रोफेशनल्स को हायर करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल्स को, और प्रोफेशनल्स आएगा तो उसका पैसा ह्यूज अमाउंट सैलरी, तो उसका हैंडसम सैलरी देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, बजट रेफर्स टू, कल ही लिखवाए थे कि स्टेटमेंट होता है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में बताता है। ऑप्शन पढ़ लें। ऑप्शन नंबर 1 और है प्लान टारगेट टू परफॉर्मेंस, नहीं। यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़, नहीं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नहीं। डी को रहा है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल, ऐसा स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल टर्म्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, रेमेडी ऑफ ऑल बिजनेस एबल्स बिकॉज, हाँ बताओ। प्लानिंग इज जनरली बेस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। आगे प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। वेरी गुड। प्लानिंग enables us to face future uncertainties. अनसर्टेनिटीज। D, planning improve competitive strength.
क्या होगा? कह रहा है प्लानिंग इज नॉट द रिमेडी। प्लानिंग हर चीज़ का उपचार नहीं है। रिमेडी माने क्या होता है? उपचार, दवा, सॉल्यूशन। कह रहा है कि प्लानिंग इज नॉट द रिमेडी ऑफ ऑल बिजनेस इविल। इविल माने सब, बिजनेस की सभी बुराइयों का, बिजनेस की सभी बुराइयों का उपचार, रिमेडी, सॉल्यूशन नहीं है प्लानिंग। तो क्या होगा आंसर? प्लानिंग इज जनरली बेस्ड ऑन टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इनेबल अस टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग इंप्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। क्या होगा? क्या होगा? प्लानिंग इज जनरली बेस्ड, प्लानिंग इज प्लानिंग इनेबल्स अस टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज होगा ना। सी इज करेक्ट। क्या है? क्या होगा? अच्छा, इज नॉट दिया हुआ, सॉरी, वो तो इज होता, नॉट अगर नहीं लगता तो, यानी कि क्या होगा? प्लानिंग इज जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये ए आंसर होगा। ए होगा, दिया है, क्या रखा है? चलो ए होगा। दूसरा पढ़ो, 12 नंबर। हाँ, बजट आर। टाइप्स ऑफ बजट कितने तरह के होते हैं? हाँ हाँ, क्या होगा? टाइप्स ऑफ बजट 4 होते हैं। ये लर्न करने के लिए दे दिया गया। टाइप्स ऑफ बजट कितने होते हैं? 4। आगे 13 नंबर। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश डैश पीरियड। कितना? लॉन्ग, शॉर्ट, डेफिनिट और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होता है। बजट हर तरह के, सप्ताह भर के लिए बजट, जैसे हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का सप्ताह भर का बजट बनाते हैं, कभी 15 दिन का भी बजट बनाते हैं, समझिए, कभी 1 महीने का भी बजट बनाते हैं। समय के दौरान चलते हैं हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का। ऐसे ही हर संस्था क्या होता है? हर संस्था एक डेफिनेट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, हर समय के लिए क्या बनाती है? बजट बनाती है। चलो अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, Which of the following इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। हाँ, A. Budget. B. Program. C. प्रोसीजर, मोटिवेशन। कह रहा है इसमें कौन प्लानिंग का पार्ट नहीं है? कौन प्लानिंग का पार्ट नहीं है? तो मोटिवेशन भाई नहीं है, क्योंकि बजट, प्रोग्राम ये सब तो है ही। प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, प्रोसीजर ये सब प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन मोटिवेशन प्लानिंग का पार्ट। चैप्टर 4 में प्लानिंग में मोटिवेशन कहीं पढ़ने को मिला क्या? नहीं मिला, तो मोटिवेशन नहीं है। आगे पढ़ो। यही होता है, चैप्टर पढ़ के डिस्कशन करोगे तो बहुत सारी बातें ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, हाँ, A. What to do. B. when to do, how to do, D. all of this। ये तो समझ में आया? आगे क्वेश्चन नंबर 16। ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी इज करेक्ट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 16। Which हाँ। of the following is not a step in the process of planning? प्लानिंग, A. Making assumptions about the future. फ्यूचर, B. Evaluating different proposals in light of the objectives to be achieved. C. Allocating of jobs to members of each department. D. Seeing whether the activities are performed as per schedule or not. तो देखो ना, मेकिंग एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, ये तो होता है, समझ में आया ना? पूछ रहा है नहीं होता है, नॉट अ स्टेप, नॉट अ स्टेप। प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप? नहीं होता है। तो ए, मेकिंग एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, एजम्पशन तो लगाना ही पड़ता है, ये तो होता है। आई नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, लेकिन ये होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इवेल्युएटिंग डिफरेंट प्रपोजल्स इन लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ये भी होता है। एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ये भी होता है। डी कह रहा है सीइंग वेदर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल और नॉट, ये शेड्यूल और नॉट नहीं, शेड्यूल के अनुसार ही होना चाहिए। ये लास्ट में क्या लिख दिया है? नॉट लिख दिया है, तो यानी कि डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ। प्लानिंग इज डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, प्लानिंग फर्स्ट, बी मीडियम, सी फाइनल, डी ऑप्शनल। फर्स्ट, ठीक है, POSDC। प्लानिंग मैनेजमेंट का कौन सा स्टेप है? याद रहेगा POSDC, तो बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, in the process of planning function of management involves the weighing pros and cons of each alternative. हाँ, प्रोज एंड कॉन्स। A. Developing premises. Identifying the alternative courses of action. एक्शन। C. Evaluating the alternative courses. D. Selecting an alternative. सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो यह क्या हो जाएगा?
सी इज करेक्ट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। क्लियर है? अगला